हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 के दूसरे भाग में प्रश्न संख्या 11 से लेकर 27 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने इस प्रश्नावली का पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 11वां प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इस प्रश्न में समांतर श्रेणी का योग ऑलरेडी दिया है जो कि 636 है। यहाँ पर प्रथम पद 9 है और सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या n। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 9, सार्वंतर जिसे हम ज्ञात करेंगे d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं तो 17 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। और पदों का योग दिया है, पदों का योग जैसे हम डिनोट करते हैं Sn से, ये दिया है 636। हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं अर्थात पदों की संख्या। तो मान लेते हैं, माना पदों की संख्या बराबर n। अब हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn दिया हुआ है 636 बराबर n हमें ज्ञात करना है 2 इंटू a की जगह 9 रखेंगे धन n माइनस 1 इंटू d की जगह 8। अब इसे सरल करें तो 636 बराबर n/2, यहाँ पर 18 मिल जाएगा धन 8 का गुणा अगर n के साथ करेंगे तो 8n, और 8 का गुणा अगर ऋण 1 के साथ किया तो ऋण 8 मिलेगा। 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में मिलेगा 18 माइनस 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 10, प्लस में फिर 8n दिया हुआ है। और सरल करें तो 636 बराबर n/2। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 को अगर बाहर निकाला है तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 4n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 636 बराबर हमें मिलेगा n का मल्टीप्लाई एक बार 5 के साथ होगा तो 5n, n का मल्टीप्लाई प्लस 4n के साथ होगा तो प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे हल कर लेते हैं। हमें मिला है 636 बराबर 5n धन 4n स्क्वायर। 636 को इधर लाते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 636 और इधर क्या बचेगा 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं या फिर श्रीधराचार्य विधि द्वारा। इसके लिए क्या करें, जो अचर पद है उसका गुणा n स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे जो कि 4 है, तो इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे। उसके बाद इसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 5। तो 636 और 4 का अगर छोटे छोटे फैक्टर करें या गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 53। अब 53 और इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूना 24 दूना 48। 53 गुणित 48 बराबर भी यही आएगा, है ना, इसका और इसका गुणा के बराबर। और अगर 53 में से मैं 48 को घटाता हूं तो 5 मिल जाएगा मुझे। तो इसकी जगह क्या रखना है 53 ऋण 48, तो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 बाहर आ जाएगा n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53 का अगर n में मल्टीप्लाई हुआ तो 53n, और माइनस 48 का अगर n में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, सिर्फ n है तो n को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा हमें 4n प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 53, और यहाँ माइनस है तो माइनस को सबसे पहले कॉमन लेंगे। और इन दोनों में कॉमन है 12, तो 12 को अगर बाहर निकाला तो 12 4 सा 48, माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा 4n, और ये भी माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 53 टाइम जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट हमें सेम मिल रहा है,
ना, 4n+53, 4n+53, तो इससे उठा के बाहर कर लेते हैं। 4n+53 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और बचेगा क्या, n-12, तो n-12 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 4n+53 इज इक्वल टू 0 लेंगे या n-12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n का मान निकाले तो n बराबर +53 इधर आके -53 हो जाएगा और 4 जो है मल्टीप्लाई है n के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वह यहाँ से n बराबर क्या मिलेगा, 12। अब हमें पता है कि जो पदों की संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए कंसीडर किसे करना है, n इज इक्वल टू 12 को। तो यही लिखेंगे, चूंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर 12। अर्थात प्रश्न में दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी के कितने पद हमें चाहिए, 12 पद चाहिए। अगर 12 पदों का योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 636। तो यही लिख लेंगे हम। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए दिए गए समांतर श्रेणी के 12 पदों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब जो पहली सम संख्या है वो 100 हो जाएगी और अंतिम सम संख्या क्या होगी, 200। यहां से हमें एक समांतर श्रेणी मिलेगा, जैसे 100 के बाद क्या आएगा, दूसरा जो सम संख्या है वो 102 होगा, उसके बाद फिर 104, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा और अंतिम सम संख्या जो है वो 200 हो जाएगी। अब इनका योगफल हमें ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या अगर ज्ञात हो हमें तो हम इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पदों की संख्या, यहाँ प्रथम पद दिया है और सार्वंतर हम ज्ञात कर लेंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अर्थात n को ज्ञात करने के लिए हम पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अगर लगा दिया तो यहाँ से हमें an अंतिम पद दिया हुआ है ऑलरेडी और a प्रथम पद और d भी दिया हुआ है 2, है ना। तो इसकी सहायता से n ज्ञात कर लेंगे और n जैसे ही ज्ञात होगा फिर Sn का फॉर्मूला लगाते हुए सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं। 100 से 200 तक की सम संख्याएं क्रमशः 100, 102, 104 ... अंतिम पद दिया है 200 है। यहां पर प्रथम पद a बराबर 100 है, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 है 102 ऋण 100 बराबर हमें मिल जाएगा 2। अंतिम पद जिसे हम डिनोट करते हैं an से या फिर स्मॉल l से, बराबर कितना दिया है 200। अब हमें n ज्ञात करना है इसमें, तो माना पदों की संख्या बराबर n। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे, चूंकि n ज्ञात करना है, ये सब दिए हुए हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता है 200 है और a जो है वो 100 है, धन n हमें ज्ञात करना है और d जो है वो 2 है। तो 200 बराबर हो जाएगा 100
धन 2 का गुणा अगर n के साथ हुआ तो 2n, 2 का गुणा अगर ऋण 1 के साथ हुआ तो ऋण 2, तो 200 बराबर 100 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 98 मिलेगा प्लस में, प्लस 2n। अब 98 को इधर लाते हैं तो 2n इज इक्वल टू 200 माइनस 98, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 2n बराबर मिल जाएगा 102, तो n बराबर 102 बटा 2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही कैंसिल करेंगे तो 51, अर्थात पदों की संख्या हमें कितनी मिल गई, 51 है टोटल। अर्थात 100 से 200 तक के बीच की जो भी सम संख्याएं हैं वो कितनी है, 51 है। तो अब हम सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, तो अगला स्टेप यही करेंगे। अब चूंकि Sn बराबर, अब यहाँ फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हमें प्रथम पद ज्ञात है और अंतिम पद भी ज्ञात है, तो a प्लस एल डायरेक्ट लगा देंगे, है ना। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, शुरू में ही जब फॉर्मूला बता रहा था तब, तो अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, वहाँ एक और फॉर्मूला, आपको तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। तो यहाँ S 51 निकालना है हमें, बराबर 51 बटा 2, A जो है वो 100 है और L जो है वो कितना है, 200 है। तो S 51 बराबर 51 बटा 2 गुणित 100 धन 200 करेंगे तो 300 मिल जाएगा हमें, 2 से डिवाइड हो जाएगा 150 बार में, और फिर 150 का अगर 51 में गुणा करते हैं हम तो ये हमें मिल जाएगा 7650। अब हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, तो लिख सकते हैं अतः 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल 7650 है। अब यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेरहवां प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-1 है। अब इसे चलिए हल करते हुए अच्छे से समझते हैं। यहां जो दिया है, एक समांतर श्रेणी है जिसका nवां पद 3n-1 है, अर्थात दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद श्रेणी का nवां पद, जिससे हम an से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दिया है, 3n-1। अब हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो nवां पद ज्ञात है, तो अगर हम n की जगह 1, 2, 3 रखें तो हमें वो समांतर श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। और जैसे ही समांतर श्रेणी ज्ञात होती है उसके बाद हमें क्या करना है, p पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात SP हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम 1, 2, 3 रख लेते हैं n की जगह। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट 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 रखने पर, तो यहां से A1 n की जगह 1 रख रहा हूं, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -1 हो जाएगा, 3 1 3, -1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -1, 3 2 6, -1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -1, 3 3 9, -1 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -1, तो 3 4 12, -1 करेंगे तो 11 मिल जाएगा। अतः समांतर श्रेणी जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी क्रमशः 2, 5, 8, 11 इसी प्रकार से आगे भी मिलेगा। अब इसी का हमें p पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, और चलिए यहाँ पर जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। a बराबर, अर्थात प्रथम पद 2 दिया है, सार्वंतर d बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3 मिल जाएगा।
अब हम ज्ञात करेंगे एस पी। अब समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल एस पी बराबर हो जाएगा। अब n की जगह हमें p रखना है, p बाई 2 ब्रैकेट में 2a हमें ज्ञात है कितना है 2 प्लस फिर p माइनस 1 हो जाएगा और d की जगह क्या रखना है 3। अब इसे नेक्स्ट पेज पे सर यहीं जगह है तो यहीं कर लेते हैं। एस पी इज इक्वल टू पी बाई 2 ब्रैकेट में मिलेगा 2 2 4, 3 का अगर p में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3p और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस 3। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे हल कर लेते हैं। हमें जो मिला है एस पी इज इक्वल टू पी बाई 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 3p माइनस 3। अब इसे सरल करें तो एस पी इज इक्वल टू पी बाई 2 ब्रैकेट में मिल जाएगा 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 प्लस में और 3p। अब इसका गुणा जो है ऊपर वाले के साथ हो जाएगा तो एस पी इज इक्वल टू 3p प्लस 1 ब्रैकेट में और p बाहर रहेगा अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो यही होगा आंसर। ठीक है, अतः p पदों का योगफल कितना होगा p ब्रैकेट में 3p प्लस 1 अपॉन 2। आप चाहे तो सरल भी कर सकते हैं इसे, p का मल्टीप्लाई अगर 3p के साथ करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस p हो जाएगा, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर माइनस n है। पहला पद और सारबंतर याद कीजिए। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको आगे चलकर मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा क्योंकि डिटेल में पूछा है वहाँ पर। तो अगर आप इसे ध्यान से समझ लेंगे तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। प्रश्न में दिया है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर माइनस n है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो n पदों का योग होता है, n पदों का योग, उसे हम डिनोट करते हैं Sn से। Sn इज इक्वल टू दिया है 3n स्क्वायर माइनस n। अब यदि मैं n बराबर 1 2 3 डॉट 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 आगे भी रखता चलूं तो मुझे क्या मिलेगा, S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मिलेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 मिल गया हमें। इसी प्रकार S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। इसी प्रकार S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24। अब यहाँ जो नंबर्स मिल रहे हैं 2, 10, 24, अब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इनका सारबंतर निकाला जाए तो भी बराबर हमें नहीं मिलेगा। अगर ये जो दिया हुआ है इसकी सहायता से हमें अगर समांतर श्रेणी ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ ये क्लियर कर दूं, ये S1 है, S2 है और S3 है ना। S1 हमेशा A1 के बराबर होता है, अर्थात प्रथम पद के बराबर होता है। अब ये किस प्रकार से होता है यही समझ लेते हैं। S1 को हम लिख सकते हैं 1/2, यही फॉर्मूला होता है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और ये किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। तो अगर आ जाता है तो ये S1 जो है वो a के बराबर हो जाएगा, अगर अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ना। तो इसे और सरल अगर करें तो 1/2 ब्रैकेट में 2a, यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 का अगर मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू a। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ हुआ तो a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है a, अर्थात S1 हमेशा A1 के बराबर होता है। अब यहाँ जो दिया है वो प्रथम 2 पदों का योग दिया है 10, और यहाँ जो दिया है वो प्रथम 3 पदों का योग दिया है 24, है ना। अब इसी की सहायता से अगर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो पिछला वीडियो था इसका, उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बताया था। AN बराबर, मैंने आपसे कहा था कि इसे ध्यान रखिएगा, आगे चलकर ये काम आएगा। AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब यदि प्रथम पद तो प्रथम पद ही होता है, अर्थात S1 A1 के बराबर होता है, तो A1 तो ज्ञात ही नहीं करना है। तो अगर A2 हमें ज्ञात करना हो
ये ऑलरेडी दिया है ना S1 2, अर्थात प्रथम पद दिया है। तो अगर A2 दूसरा पद हमें समांतर श्रेणी का ज्ञात करना हो तो यहाँ क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे। अब S2 हमें पता है कितना है 10, माइनस S1 कितना है 2 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। और इसी प्रकार A3 अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, S3 माइनस S2 कर देंगे। अब S3 हमें ज्ञात है कितना है 24, ऋण S2 10 है। अब इसे अगर घटाएंगे कितना मिलेगा 14। अब यहाँ पर जो समांतर श्रेणी मिलेगी वो क्या होगा 2, 8, 14, है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि यदि पदों का योग दिया होता है और हमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो अर्थात an ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अगर आप सार्वंतर निकालेंगे तो बराबर आएगा क्या 6, है ना। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर एक प्रश्न आएगा जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। तो अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो वहाँ कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है वो पहले नोट कर लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जैसे हम Sn से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। अब n बराबर 1, 2, 3, डॉट 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 रखने पर तो हमें मिलेगा S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 10, S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ प्रथम पद जैसा कि मैंने बताया था S1 A1 के बराबर होता है। तो पहला पद तो हमें ज्ञात है कि A है और निकालना क्या है सार्वंतर। अब सार्वंतर को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर लीजिए, है ना। जैसे समांतर श्रेणी को हम A1, A2, A3 करके लिखते हैं। तो पहले चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ दिया है S2 इज इक्वल टू 10 या S3 इज इक्वल टू 24, है ना। तो पहले तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रथम पद S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना दिया है 2, ये हमने ज्ञात कर लिया। सार्वंतर ज्ञात करते हैं। S2 इज इक्वल टू 10 दिया है, या फिर आप यहाँ से ये भी उठा लीजिए S3 इज इक्वल टू 24। इसकी सहायता से भी हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, S2 इज इक्वल टू 10 दिया है। अब S2 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 होता है तो 2/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए होता है। अब ए हमें ज्ञात है कितना है 2 है, तो 2 रख लिया। फिर प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें ज्ञात करना है बराबर किसके है 10 के। अब यहाँ हमें मिल जाएगा 1 और ब्रैकेट में मिलेगा 4 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई अगर डी के साथ किया तो 4 प्लस डी मिल जाएगा इज इक्वल टू 10, है ना। अब 4 प्लस डी इज इक्वल टू 10 दिया है। अब 4 को अगर इधर लाएंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, तो डी इज इक्वल टू कितना मिला हमें 6, अर्थात सार्वंतर क्या है 6 है। ये पहले भी हमने जब मैं बता रहा था आपको तो वहां भी सार्वंतर 6 ही निकल रहा था ना, तो उसी तरीके से इसे लगाना है। अब जो समांतर श्रेणी हम ज्ञात करेंगे वो हमें क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 2 प्रथम पद हो गया। A2 इज इक्वल टू क्या मिला था हमें 8 और A3 इज इक्वल टू क्या मिला था 14 मिला था। आप यहाँ से कोई भी उठा लीजिए। दूसरा पद अगर लेते हैं A2 को हम क्या लिखते हैं A प्लस डी, A प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 8। अब A बराबर कितना है 2, तो 2 प्लस 8 डी बराबर 8, तो D इज इक्वल टू 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू कितना मिल गया 6। तो आप ऐसे भी इसे ज्ञात कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। अगर यहाँ से आप S3 इज इक्वल टू 24 ले रहे हैं फिर भी आपका क्या आएगा D इज इक्वल टू 6 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
15वां प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग अर्थात S8 इज इक्वल टू 64 और S17 इज इक्वल टू 289। तो यहाँ से दो समीकरण हमें मिल जाएगा। S8 को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो वहीं से एक समीकरण मिलेगा और इसी प्रकार यहाँ दूसरा समीकरण मिल जाएगा। और जैसे ही दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे वहां से हमें प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो एपी के प्रथम 8 पदों का योग 8 पदों का योग S8 इज इक्वल टू 64। अब यहीं से समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। S8 को हम लिख सकते हैं 8/2, n की जगह मैं 8 रख रहा हूँ, ब्रैकेट में 2a प्लस 8-1 इंटू डी इज इक्वल टू 64। यही दिया है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसे सरल करें तो यहाँ से 4 मिल जाएगा, ब्रैकेट में मिलेगा 2a प्लस यहाँ 7d इज इक्वल टू 64। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 1 4 और 4 7 24, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल गया हमें समीकरण नंबर 1 तथा S17 इज इक्वल टू दिया है 289। अब S17 को हम लिख सकते हैं 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। यही दिया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 289 के साथ और 17 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 2a प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 17-1 इज इक्वल टू 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 17 हो जाएगा। 17 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 289 को तो ये 17 टाइम्स आएगा। हमें पता है 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 289 होता है, तो 17 बार में कट जाएगा और फिर 2a प्लस 16d इज इक्वल टू मिलेगा हमें 17 दूना 34। तो ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में अगर देखा जाए तो 2a यहाँ पर भी है प्लस में और 2a यहाँ पर भी है। अगर मैं घटा दूं इन दोनों समीकरणों को तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें d अर्थात सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। और जैसे ही d का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो प्रथम पद भी ज्ञात हो जाएगा और यही तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 जो है वो है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16 और दूसरा समीकरण है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -16 में से अगर 7 को निकालते हैं तो हमें मिलेगा माइनस में 9d इज इक्वल टू -34 में से अगर 16 प्लस 16 को निकालते हैं तो हमें मिलेगा -18। तो d इज इक्वल टू मिलेगा -18 अपॉन में -9, ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 2 18। तो d इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2। अब d का मान जो है वो चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर यहां से मिल जाएगा 2a प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो 2a प्लस 14 इज इक्वल टू 16। तो 2a इज इक्वल टू 16 प्लस 14 इधर आके -14 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 1। अर्थात जो समांतर श्रेणी दी है उसका प्रथम पद क्या है 1 है और सारवंतर 2। तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर 1
सारवंतर बराबर 2 है। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है 54, 51, 48 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। एक समांतर श्रेणी दी है 54, 51, 48 और इनका योगफल दिया है 513 अर्थात Sn बराबर 513 दिया है। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न में कह रहा है कि इसके दो उत्तर क्यों आते हैं अर्थात पदों की संख्या जो है वो 2 मिलेंगे हमें। तो ऐसा क्यों होता है ये समझाना है। तो प्रश्न को हल करते हुए चलिए समझते हैं अच्छे से। तो पहले जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 54, सारवंतर d बराबर 51 ऋण 54 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण 3 और पदों का योगफल दिया है। पदों का योगफल अर्थात Sn बराबर 513 और हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो मान लेते हैं पदों की संख्या बराबर n, यही हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn दिया हुआ है 513 बराबर n हमें याद करना है और a की जगह 54 धन n-1 और d की जगह आ जाएगा -3। ऐसे सिंप्लीफाई करें तो 513 इज इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 54 करेंगे तो 108 मिलेगा और -3 का अगर प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, -3 का अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो 513 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में मिलेगा 108 प्लस 3 करेंगे तो 111 प्लस का मिल जाएगा और माइनस में 3n दिया है। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 1026 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ होगा तो यहाँ मिल जाएगा 111n माइनस n का मल्टीप्लाई -3n के साथ हुआ तो -3n²। अब जो n² वाला पद है वो ऋणात्मक है। धनात्मक बनाने के लिए इक्वल के इधर लाते हैं तो अगर इधर लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा 3n², ये ऋणात्मक हो जाएगा -111n और ये प्लस में है तो प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बचेगा। ये द्विघात समीकरण है। अगर ये और सरल होता है तो कर लेते हैं। अब इनमें अगर तीनों में देखा जाए तो 3 कॉमन है। अगर 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ बचेगा n² माइनस 3 से अगर 111 को डिवाइड करें तो ये 37 टाइम जाएगा और n बचेगा प्लस अगर 3 से इसे डिवाइड करो तो 3 3 सा 4, 3 4 सा 12 और 3 2 सा 6 तो 342 मिल गया इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो 0 से डिवाइड हो जाएगा तो अगर 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही मिलेगा अर्थात जो द्विघात समीकरण मिलेगा वो मिलेगा हमें n² माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण है तो इसे या तो गुणनखंड विधि से या फिर द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं। तो जो आपको सुविधाजनक लगे उस सूत्र से हल करिए। यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या करते हैं, जो अचर पद होता है उसे n² के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो हमें क्या मिलेगा 342 ही मिलेगा। अब इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए तो बांटेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे तो 19 मिलेगा। अब इनका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 37 आ जाए। तो 3 तिरकाई 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे तो 19 करेंगे तो भी 342 मिलेगा और 18 धन 19 करेंगे तो हमें 37 मिल जाएगा। तो 37 की जगह हमें यही लिखना है तो n² माइनस 18 प्लस 19 ब्रैकेट में हो जाएगा और बाहर n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। तो n² माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 18 का अगर n में मल्टीप्लाई किया तो 18n माइनस और प्लस का माइनस 19 का अगर n में किया तो 19n प्लस 342
इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो n दिख रहा है, तो n को बाहर निकाल लिया तो n माइनस 18 बचेगा। यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस लिख लिया, और फिर 19 को अगर कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में 19 कॉमन है, तो यहाँ हमें ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेने की वजह से ये n जो है प्लस में हो गया, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। 19 अगर इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 18, अर्थात 18 टाइम डिवाइड होगा इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो n माइनस 18 को अगर बाहर निकाल लिया तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब एक बार n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे, या n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो मिलेगा हमें n इज इक्वल टू 18 व n इज इक्वल टू 19। अब जैसा प्रश्न में कहा था कि दो उत्तर मिलते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों धनात्मक मान है, तो दोनों को कंसीडर हमें करना पड़ेगा, अर्थात n बराबर 18 भी है और n बराबर 19। अब ये क्यों होता है, आपको उत्तर में तो बस यही लिखना है। अतः पदों की संख्या, मैं समझा देता हूं कि क्यों होगा ऐसा, ठीक है। अतः पदों की संख्या n बराबर 18 या n बराबर 19 है, अर्थात S18 इज इक्वल टू S19 है। अब यही इसका मतलब हुआ, अर्थात S18 अगर लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, S19, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 513 के बराबर आना चाहिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 18 पदों का योग या योगफल बराबर 19 पदों का योग, 19 पदों का योग या योगफल। अब एक बार रखकर चेक कर लेते हैं, इसमें S18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू जो है 54 है, प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी जो है वो -3 है, इज इक्वल टू 19/2, इधर S19 है ना, 19/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए जो है वो 54 ही है, और n-1 19 माइनस 1 इंटू -3, डी जो है -3 है। अब इधर ये डिवाइड हो जाएगा, 9 मिलेगा, और ब्रैकेट में हमें मिलेगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और यहाँ 17 मिल जाएगा, तो 17 इंटू -3, डी से मल्टीप्लाई में है ना, इज इक्वल टू यहाँ हमें मिलेगा 19/2, ब्रैकेट में मिल जाएगा 108, यहाँ हमें 18 मिलेगा, तो प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3, अर्थात माइनस डी है, सॉरी डी जो है वो -3 है। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 9 ब्रैकेट में 108 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 17 यहाँ कितना होता है 51, बराबर 19/2 ब्रैकेट में 108, 18 3 ये भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 18 3 होता है 54। अब और सिंप्लीफाई करें तो 9 108 माइनस 51 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 57, तो मल्टीप्लाई में 57 हो जाएगा, इज इक्वल टू 19/2, यहाँ मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा 108 माइनस 54 करते हैं तो 54 मिलेगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 37 टाइम, सॉरी 27 टाइम, 2 2 4, 2 7 14, तो हमें क्या मिल रहा है 9 इंटू 57 इज इक्वल टू 19 इंटू 27। इनका अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ 513 मिलेगा, और इनका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 513। तो कहने का अर्थ यही है, अगर S18 लेते हैं तो भी 513 मिलेगा, और S19 लेते हैं तो भी क्या मिलेगा, हमें 513 ही मिलेगा। आ गया समझ में? तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 8 3 ऋण 2 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रथम पद दिया है और सर्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, और प्रथम 20 पदों का योगफल अर्थात n भी दिया है, तो हम S20 ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है प्रथम पद a बराबर 8, सारवंतर d बराबर 3, ऋण 8 करेंगे तो ऋण 5 मिल जाएगा, और पदों की संख्या n बराबर 20 दिया है। चूंकि
एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 8 रखेंगे प्लस 20 माइनस 1 डी की जगह -5। सिंप्लीफाई करें तो S20 इज इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा और ब्रैकेट में मिलेगा 2 8 16 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ 19 मिलेगा 19 इंटू 5 और सिंप्लीफाई करें तो 10 16 माइनस 19 5 सा होता है 95 और सिंप्लीफाई होगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है, जो आंसर मिलेगा हमें वो माइनस में ही मिलेगा। तो 95 माइनस 16 करेंगे तो हमें 79 मिलता है जो कि माइनस में मिलेगा। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो S20 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -790 और यही हो जाएगा इसका उत्तर। अतः प्रथम 20 पदों का योगफल क्या है -790। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ए बराबर 5 दिया है, अंतिम पद एल या एन बराबर 45 दिया है और योग दिया है एस एन बराबर 400। पदों की संख्या अर्थात एन ज्ञात करना है और सारवंतर डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है और पदों का योग भी दिया है तो एस एन इज इक्वल टू क्या हमें लगाना है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। और अगर n हमें पता चल जाता है अर्थात पदों की संख्या, तो फिर सारवंतर ज्ञात करने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ अंतिम पद दिया है, प्रथम पद भी दिया है, n हम ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से, यहाँ से हमें फिर d ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हुए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद जैसे हम an या फिर स्मॉल l से डिनोट करते हैं बराबर 45 और पदों का योग या योगफल Sn बराबर 400। मान लेते हैं माना पदों की संख्या n तथा सारवंतर d है। चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो Sn बराबर दिया है 400 इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है। a जो है वो 5 है और l जो है वो 45 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई में आएगा 5 प्लस 45 करेंगे 50, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम। अब 25 n बराबर मिल रहा है 400, तो n बराबर क्या हो जाएगा 400/25। इससे अगर इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 16। तो पदों की संख्या जो है वो 16 है। अब हम d ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। अब चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n अंतिम पद दिया है 45 बराबर a प्रथम पद है 5 और n को हमने अभी ज्ञात किया है 16-1 इंटू डी। अब 45 बराबर 5 धन 15d हो जाएगा। यहाँ पर 5 को इधर भेजेंगे तो 15d बराबर हमें मिलेगा 45 ऋण 5, तो 15d बराबर कितना हो जाएगा 40। तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15। इसे अगर डिवाइड करें तो 5 3 सा 15 और 5 8 सा 40, तो d बराबर क्या मिल रहा है 8/3। सारवंतर भी हमने ज्ञात कर लिया है और क्या ज्ञात करना था हमें पदों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या n बराबर 16 तथा सारवंतर d बराबर 8/3। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
19वां प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर दिया है 17, अंतिम पद ए एन या एल बराबर दिया है 350, सारवंतर डी बराबर 9 दिया है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है अर्थात एन ज्ञात करना है, और इनका योग अर्थात एस एन ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं। जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। पहले दिया है प्रथम पद ए बराबर 17, सारवंतर डी बराबर 9, अंतिम पद ए एन बराबर एल बराबर 350। अब हमें ज्ञात करना है एन और एस एन। तो मान लेते हैं, माना पदों की संख्या एन तथा पदों का योग एस एन है। अब यहां पर फॉर्मूला पहला कौन सा लगेगा। अगर मैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल लगाऊं तो क्या यहां से एन का मान प्राप्त हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्योंकि एस एन हमें नहीं पता है। अगर एस एन पता होता है, ए और एल दिया हुआ है ना, ये 17 है और ये 350 है, तो इसकी सहायता से हम एन ज्ञात कर सकते थे अगर एस एन दिया होता। लेकिन यहाँ ये तो अज्ञात है, तो एक और फॉर्मूला है, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन हमें पता है 350 है, ए भी पता है और डी भी पता है ना। तो यहाँ से आसानी से हमें एन मिल सकता है, और जैसे ही एन मिलेगा इस फॉर्मूले की सहायता से हम एस एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हुए ये आपको खुद से समझना होगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पहले लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, चूंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो ए एन दिया है 350 इज इक्वल टू ए दिया है 17 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी जो है वो 9 है। सिंप्लीफाई करें तो 350 इज इक्वल टू 17, 9 का अगर एन में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9n, और 9 का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ होगा तो माइनस 9। अब 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 मिलेगा, प्लस में 9n, तो 9n बराबर मिलेगा 350 प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, 9n इज इक्वल टू मिल जाएगा 342। तो n इज इक्वल टू मिलेगा 342 अपॉन 9। 9 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 38 टाइम। तो पदों की संख्या जो है वो कितना मिल रहा है, 38। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पदों का योगफल, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब आगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे से लगाते हैं। अब एस एन बराबर, चूंकि एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एस हमने जो एन है वो 38 ज्ञात किया है, तो 38 इज इक्वल टू 38 बाई टू। ए जो है वो 17 है प्लस 350। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 19 टाइम कट जाएगा, और इनका अगर योगफल करते हैं तो ये मिल जाएगा 367, अर्थात मल्टीप्लाई में 19 इंटू 367, यही है। इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6973। तो S38 बराबर क्या मिल रहा है, 6973। तो ये हो गया इसका आंसर। हम लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या n बराबर 38 तथा पदों का योगफल Sn या S38 बराबर 6973। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 अर्थात सारवंतर दिया है, और 22वां पद 149 है। A22 इज इक्वल टू 149 दिया है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है S22 ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हुए इसे अच्छे से समझते हैं। दिया है सारवंतर
डी बराबर 7 और 22वां पद, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, an होता है। तो 22वां पद क्या हो जाएगा, E22 इज इक्वल टू 149। माना 22 पदों का योग बराबर S22। अब चूंकि A22 इज इक्वल टू 149 दिया है, तो A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D। अब ये किस प्रकार से लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ 21 इंटू डी मिल जाएगा, है ना। ये बता चुका हूँ आपको कई बार। तो यहाँ से 149 मिलेगा। अब D बराबर कितना दिया है, 7, तो वैल्यू रख लेते हैं A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो A इज इक्वल टू, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 147। तो प्लस में 147 इज इक्वल टू 149, तो A इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इसे उठा के इधर करेंगे तो 149 माइनस 147, तो A इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। तो प्रथम पद ज्ञात हो गया है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, आप इसे अंतिम पद भी मान सकते हैं। टोटल मतलब दिया है कि 22वां पद कितना है, 149 है, और 22 ही पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो E22 इज इक्वल टू 149, अर्थात ये जो है वो L हो जाएगा अंतिम पद। तो आप चाहे तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अब मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो वही वाला जो लगाते हैं। अब S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू, ये हमने ज्ञात किया है A बराबर 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, डी जो है वो दिया है 7। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 11 मिल जाएगा हमें, और ब्रैकेट में मिलेगा 4 प्लस यहाँ मिल जाएगा 21 इंटू 7। सिंप्लीफाई करें तो 11, 4 प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 147, और 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 147 करेंगे तो ये मिल जाएगा 151। अब इनका आपस में अगर गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1661। तो S22 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1661। एक बार ये फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। S22 इज इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में A जो है वो 2 है प्लस L, इसे रख लेते हैं 149। तो आंसर फिर भी वही आएगा। देखिए इसका कितना आ जाएगा योग करने पर, 151 इज इक्वल टू 1661। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करिए, चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अतः 22 पदों का योग S22 इज इक्वल टू 1661। तो ये प्रश्न में हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद दिया है अर्थात A2 इज इक्वल टू दिया है 14, और तीसरा पद दिया है अर्थात A3 इज इक्वल टू 18 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 51 पदों का योग। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात होना आवश्यक है, एक तो पदों की संख्या दी है 51, एक तो हमें A का ज्ञात होना आवश्यक है और D का ज्ञात होना आवश्यक है। अब यहाँ से हमें 2 समीकरण मिलेगा और इसी को हल करते हुए A और D हम ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद S51 आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 इज इक्वल टू 14। अब यहीं से समीकरण 1 बना लेते हैं। A प्लस A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 1D या फिर D इज इक्वल टू 14, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तथा तीसरा पद
A3 इज इक्वल टू 18। अगर इसे लिखना चाहें तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 लिखेंगे और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में A प्लस डी है और यहाँ पर A प्लस 2D है। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, A से और D की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यही करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। इससे ये कैंसिल हो गया। -2 में से अगर +1 निकालेंगे तो -1 बचेगा अर्थात -D बच जाएगा इज इक्वल टू -18 और +14 करेंगे तो माइनस जो है बड़े नंबर के साथ है तो इसलिए -4 बचेगा। -D इज इक्वल टू -4 मिल रहा है तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, प्लस प्लस हो जाएगा ये। अब D का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमें A की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में मैं मान रखता हूँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू कितना मिल गया 10। अब D और A मिल गया है और N दिया हुआ है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि S51 कितना होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 and 2d ब्रैकेट क्लोज, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a जो है वो 10 है प्लस 51 माइनस 1 और d जो है वो 4 है इंटू 4। सिंप्लीफाई करें तो 51/2 ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2 10s और 20 प्लस 50 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर। सिंप्लीफाई करें तो 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस इनका आपस में गुणा होगा तो ये 200 आ जाएगा इज इक्वल टू 51/2। इनका योगफल क्या मिलेगा 220, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 110 टाइम और 51 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 110 में तो ये मिल जाएगा मुझे 5610 अर्थात S51 बराबर क्या मिल रहा है 5610। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग S51 बराबर 5610। तो इसका भी उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ S7 इज इक्वल टू 49 दिया है और S17 इज इक्वल टू 289 दिया है। यहाँ से दो समीकरण हमें मिल जाएगा, उसी की सहायता से हम इसके प्रथम n पदों का योग अर्थात Sn ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग अर्थात S7 इज इक्वल टू 49। अब यहीं से समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। S7 को हम लिख सकते हैं 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। इसे और सरल करें तो 2 को इधर भेज देता है तो 7 ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2a प्लस यहाँ 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2। अब 7 फिर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन 7। 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, 7 2 ज़ा 14
तो हमें जो समीकरण नंबर 1 मिला है वो है 2a + 6d इज इक्वल टू 14। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तथा S17 इज इक्वल टू 289 दिया है। अब इसे भी सरल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। फिर से वही प्रोसेस होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा और 17 नीचे चला जाएगा। तो 2a + 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17 हो जाएगा। 17 से अगर इसे डिवाइड करें तो 17 टाइम्स आएगा, ये 17 2 से आ जाएगा 34। तो 2a + 16d इज इक्वल टू 34। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2a + 6d है और यहाँ पर 2a + 16d है, अर्थात a वाले जो पद हैं वो बराबर है। तो यदि मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पे इसे कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 जो है वो है 2a + 6d इज इक्वल टू 14। समीकरण 2 है 2a + 16d इज इक्वल टू 34। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -16d में से अगर हम +6d निकालेंगे तो माइनस में मिलेगा हमें 10d इज इक्वल टू -34 में से हम 14 को अगर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -20। तो d इज इक्वल टू मिलेगा -20 अपॉन -10। ये प्लस हो जाएगा, इससे ये डिवाइड होगा 2 टाइम। तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। अब d का मान जो है वो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमें a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में d का मान रख रहा हूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2a + 6 × 2 इज इक्वल टू 14। तो 2a + 12 इज इक्वल टू 14 मिलेगा। तो 2a इज इक्वल टू 14 - 12। तो 2a बराबर कितना मिला 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब a और d का मान हमने ज्ञात कर लिया है तो n पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला स्टेप यही करेंगे हम। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर हो जाएगा n/2 2 और a की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 1 + n-1 और d की वैल्यू कितनी है 2। तो इसे रख देंगे हम। तो Sn बराबर मिलेगा हमें n/2, ब्रैकेट में मिलेगा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ हुआ तो 2n और 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ तो -2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू, ये प्लस में है माइनस में है ना, अब यहाँ क्या बच रहा है 2n। तो n/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 2n का, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n का मल्टीप्लाई n के साथ हो जाएगा। तो Sn बराबर क्या मिल रहा है n², और यही हमें ज्ञात करना था। अतः हम लिख सकते हैं, अतः n पदों का योग Sn बराबर n² है। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक ap बनती है, अर्थात समांतर श्रेणी बनती है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 3 + 4n, सेकेंड वाला है an इज इक्वल टू 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी होती है वो a1 a2 a3 के रूप में होता है ना। अब यहाँ an इज इक्वल टू 3 + 4n दिया है, तो अगर हम n की जगह 1 2 3 4 रखें तो हमें एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी इसकी सहायता से,
और फिर जैसे ही समांतर श्रेणी मिलती है उसमें प्रथम पद भी ज्ञात हो जाएगा और सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। और जैसे ही ए और डी हमें ज्ञात हो जाएगा, हम प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात S15। यहाँ n जो है अर्थात पदों की संख्या वो 15 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इत्यादि रखने पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, an इज इक्वल टू 3 + 4n, n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 रखने पर। तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1 इज इक्वल टू मिलेगा 7, a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 2 8 और 3 11 हो जाएगा। a3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, 4 3 12, 12 में 3 को ऐड किया तो 15 मिल गया। a4 इज इक्वल टू 3 + 4 × 4, 4 4 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 मिल जाएगा। अब ये एक समांतर श्रेणी है, 7 11 15 और 19। अब इसमें प्रथम पद 7 है और सार्वंतर हम a2 - a1 करके ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 7, सार्वंतर b बराबर a2 - a1 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब हमें a और d ज्ञात हो चुका है, तो अब क्या करना है, S15 ज्ञात करना है ना, यही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब प्रथम 15 पदों का योग S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू है 7 प्लस n की जगह 15 रखना है, -1 और d की जगह क्या रखना है 4। इसे सरल करें तो 15/2 ब्रैकेट में मिलेगा 14 धन, यहाँ भी 14 × 4। इसे और अगर सरल करें हम तो 15/2 14 धन 14 चौका 56 होता है, और सरल होगा 15/2 गुणित 14 धन 56 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। इससे ये डिवाइड होगा 35 बार में। 15 का गुणा अगर 35 में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 525। तो S15 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 525। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात ये जो समांतर श्रेणी है उसके प्रथम 15 पदों का योग 525 है। तो ये वाला प्रश्न हल हो गया। अब सेकेंड वाला हल करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड दिया है an इज इक्वल टू 9 - 5n। अब यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 रखने पर तो जो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी वो है a1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1। 9 - 5 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। a2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2, 5 2 10, -10 में अगर 9 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -1। a3 इज इक्वल टू 9 - 5 × 3, 5 3 15, 15 -9 करेंगे, माइनस जो है बड़े अंक के साथ है इसलिए हमें -6 मिलेगा। a4 इज इक्वल टू 9 - 5 × 4, 5 4 20, -20 + 9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -11। अब समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है। तो यहाँ प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 4, सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। सार्वंतर d बराबर -1 - 4 इज इक्वल टू -5 मिलेगा। अब हम ज्ञात करेंगे S15। अब प्रथम 15 पदों का योग S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 × 4 प्लस 15 - 1 × -5, d की जगह -5 है। अब इसे सरल करें तो 15/2 ब्रैकेट में हमें मिलेगा 8, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ 14 बचेगा, 14 × 5।
अब यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। हमें मिला है 15/2, 8 माइनस 14 5 70। अब 15/2 -70 में अगर 8 को हमने, अर्थात माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, जो आंसर हमें मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, तो यहाँ 62 माइनस में आ जाएगा। इससे ये डिवाइड होगा 31 टाइम। अगर 31 का मल्टीप्लाई मैं 15 के साथ करूँ तो हमें मिल जाएगा 465 माइनस में, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो हमें S15 बराबर क्या मिल रहा है, -465। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। मैंने 14वें प्रश्न में आपको बताया है कि S1 जो होता है वो प्रथम पद के बराबर होता है, अर्थात A1 या फिर A के बराबर। अगर 14वां प्रश्न आपने नहीं देखा है तो उसका हल जरूर से देखिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को देखिएगा। वहां भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, यहाँ भी इस प्रश्न को हम पहले विस्तार से समझ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। अब उसी प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, तो इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था। तो दिया है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। अब जो प्रथम n पदों का योग होता है उसे हम Sn से डिनोट करते हैं, अर्थात Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। यदि मैं n बराबर 1 2 3 4 इत्यादि रखूं तो S1 बराबर मुझे क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 और 2 2 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 और 3 3 9, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार S4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 16 और 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 16 मिलेगा, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा हमसे, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा। S1 हमने याद कर लिया कितना है, 3, जो कि किसके बराबर होगा, A के बराबर, अर्थात प्रथम पद हो गया। और फिर प्रथम दो पदों का योग, अब प्रथम दो पदों का योग क्या होता है किसी समांतर श्रेणी में, S2 होता है। S2 भी हमने याद कर लिया कितना है, 4। और फिर आगे कह रहा है दूसरा पद क्या है। अब किसी समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, A2। अब A2 ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब यहाँ हमें ज्ञात कर क्या करना है, A2, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, S1। तो S2 क्या है यहाँ पर 4 और S1 क्या है 3, तो इनका अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और फिर आगे कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। अब S3 हमने ज्ञात किया है कितना है, 3 और S2 क्या है 4, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। और फिर आगे कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें A10 ज्ञात करना होगा। A10 के लिए S10 माइनस S9 करेंगे। अब S10 और S9 हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। S9 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36 माइनस 81 हो जाएगा, और इनका अगर अंतर निकालेंगे तो -45 मिल जाएगा। इसी प्रकार S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 100, और इनका अंतर निकालेंगे तो -60। अब इनमें अगर इनका मान रखा जाए तो S10 की जगह -60 आ जाएगा, और फिर -45 है तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे। एक स्टेप और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -60 माइनस माइनस का +45 हो जाएगा, और इनका अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो 10वां पद क्या होगा, -15। इसी प्रकार से nवां पद हमें ज्ञात करना है, तो किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, an। अब an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब यहाँ Sn बराबर तो दिया है, हमें Sn माइनस 1 निकालना होगा। अब ये किस प्रकार से निकालेंगे, यदि मैं
एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ एन की जगह एन माइनस वन रखूँ तो मुझे ये वाला पद ज्ञात हो जाएगा ना, ये वाला। तो वही करेंगे, तो एन जहाँ पर है वहाँ पर क्या करना है हमें, एन माइनस वन रख देना है, माइनस एन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसे अगर सरल करेंगे हम तो 4 का n में मल्टीप्लाई होगा 4n माइनस 4 वन सा 4। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो माइनस पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात एक ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 2n हो जाएगा। और सरल करें तो 4n माइनस 4 प्लस माइनस का माइनस n स्क्वायर माइनस और प्लस का माइनस 1 और माइनस माइनस का प्लस 2n। इसे अगर और सरल करेंगे हम, 4n यहाँ पर है और प्लस 2n है तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा 6n, और माइनस 4 है और माइनस 1 है तो कितना आएगा -5 और फिर माइनस एन स्क्वायर, अर्थात एस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें रख देना है, तो एनवा पद हमें ज्ञात हो जाएगा, क्या होगा, एस एन बराबर कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, और फिर हमें क्या करना है माइनस, अब हमने जो एस एन माइनस वन ज्ञात किया है वो कितना है 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस बाहर है, तो 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस और प्लस का माइनस 6n हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 5 हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस का प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस में है, एन स्क्वायर प्लस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 4n माइनस 6n करेंगे तो माइनस 2n मिलेगा, तो प्लस वाले पद को पहले लिख लिया और माइनस 2n को बाद में, तो ए एन क्या मिल रहा है 5 माइनस एन, अर्थात एनवा पद क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो ये था इसका पूरा आंसर। तो हमने पूरा आंसर समझ लिया इस प्रश्न में, अब हल कर लेंगे सीधे, ठीक है। तो चलिए पहले इसे रेस कर लेते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। अब जो दिया है वो पहले नोट कर लेते हैं। दिया है एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, n बराबर 1,2,3,4 डॉट डॉट डॉट, हम 9वां और 10वां पद भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ आगे पूछा है जैसा कि मैंने बताया रखने पर, तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, S4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फिर S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 45 मिला था, S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 60 मिला था हमें। अब क्या पूछा है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो यहां दिया है, अतः प्रथम पद अर्थात S1 जिसे हम A1 से भी डिनोट करते हैं या फिर A से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया है 3, और आगे क्या पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योग तथा प्रथम दो पदों का योग S2 इज इक्वल टू कितना है 4। अब जो आंसर हम ज्ञात करते चल रहे हैं उसे नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पूछा है, दूसरा पद क्या है। अब चूंकि समांतर श्रेणी का nवा पद श्रेणी का nवा पद, एक फॉर्मूला हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन यहाँ पर किसका उपयोग करना है हमें, an इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन का। अब यहीं पर इसे सरल कर लेता है, हमें क्या ज्ञात करना है a2 ज्ञात करना है, तो a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s2 जो है वो 4 है
-3 इज इक्वल टू 1। तो दूसरा पद यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो गया, दूसरा पद a2 बराबर 1। और फिर आगे पूछ रहा है तीसरा पद। इसी प्रकार a3 इज इक्वल टू s3 माइनस s2। s3 है 3 माइनस s2 है 4 इज इक्वल टू -1। तीसरा पद हमने ज्ञात कर लिया, a3 बराबर कितना है, -1। और आगे हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं इसे। अब 10वां पद a10 इज इक्वल टू s10 माइनस s9। तो a10 बराबर कितना होगा, s10 हमने ज्ञात किया -60 माइनस -45 इज इक्वल टू -60 प्लस 45 इज इक्वल टू -15। अतः 10वां पद a10 बराबर -15 है। और फिर हमें अब nवां पद ज्ञात करना है। तो nवें पद के लिए जैसा कि मैंने बताया, अब nवां पद an बराबर sn माइनस sn-1। अब sn-1 यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। तो sn बराबर क्या दिया है, पहले अच्छा इसे दूसरे टाइप से लिख लेते हैं जिससे लिखना आसान हो आपको। चूंकि sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, इसीलिए sn-1 इज इक्वल टू 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4n-4। और फिर इसे सरल करेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अगर इसे सरल किया तो 4n-4 माइनस प्लस का माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस का -1 माइनस माइनस का +2n। यहाँ से जो हमें मिल रहा है वो क्या है, 6n-5 माइनस n स्क्वायर, क्या मिल रहा है, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया -5 और माइनस n स्क्वायर। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अतः an बराबर sn माइनस sn-1 है, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n-5 माइनस n स्क्वायर। इसे सरल करें तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस और प्लस का -6n माइनस माइनस का +5 और माइनस माइनस का +n स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ -2n बचेगा। तो ये 5 पहले लिख लिया और फिर -2n, अर्थात an बराबर क्या मिल रहा है, 5 - 2n। अब सारे आंसर हमने ज्ञात कर लिया और लिख भी दिया है, लास्ट वाला बचा है। अतः nवां पद an बराबर क्या मिल रहा है, 5 - 2n। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं होती है वो है 6, 12, 18 और उसके बाद फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अगर यहाँ पर आपको अंतिम पद ज्ञात करना हो तो पदों की संख्या कितनी दी है, 40। 6 का गुणा अगर 40 में करते हैं तो कितना मिलता है, 240, और यही हो जाएगा अंतिम पद। तो आप दो फॉर्मूला यूज करते हुए पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यहाँ अंतिम पद ज्ञात है। और अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधाजनक लगे उस तरीके से इस प्रश्न को बनाते हुए हल कर सकेंगे आप, ठीक है। तो मैं यही Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो हल करते हैं इसे। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक क्रमशः 6, 12, 18, डॉट 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 है। यहाँ पर
प्रथम पद a बराबर 6, सारवंतर d बराबर 12 ऋण 6 बराबर 6, और पदों की संख्या दी है, पदों की संख्या n बराबर 40। अब हमें ज्ञात करना है S40, चूंकि Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S40 इज इक्वल टू 40 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ 20 मिल जाएगा, ब्रैकेट में मिलेगा 12 प्लस 39 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। 12 प्लस 39 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 234। 20 इंटू 12 प्लस 234 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 246। अब इनका आपस में अगर गुणा करेंगे तो S40 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4920। यही हो जाएगा इसका उत्तर। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 का पहला प्रश्न है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। यहाँ पर प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात n = 25 दिया है और nवां पद दिया है an = 3 + 2n। तो n की जगह अगर हम 1, 2, 3, 4 इत्यादि रखेंगे तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और वहीं से हमें प्रथम पद और सारवंतर मिल जाएगा और उसी की सहायता से हम प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद an बराबर 3 + 2n, n बराबर 1, 2, 3, 4 ... रखने पर, तो a1 बराबर हमें मिलेगा 3 + 2 × 1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू मिलेगा 3 + 2 × 2 इज इक्वल टू 7, a3 इज इक्वल टू मिलेगा 3 + 2 × 3 इज इक्वल टू 9 और a4 इज इक्वल टू मिलेगा 3 + 2 × 4 इज इक्वल टू 11। अब ये जो प्राप्त हुआ है वो समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 दिया है तो लिख लेते हैं यहां पर प्रथम पद a बराबर 5, सारवंतर जिसे हम ज्ञात करेंगे 7 ऋण 5 बराबर 2 और पदों की संख्या 25 है। पदों की संख्या n बराबर 25। अब चूंकि Sn बराबर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए S25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 5 प्लस n की जगह 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 रखना है हमें। अब इसे चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिला है 25/2 ब्रैकेट में 2 × 5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2। सरल करते हैं इसे, 25/2 यहाँ मिल जाएगा 10 धन, यहाँ 24 गुणित 2, 25/2 10 धन 24 दूना 48 होता है, तो 25/2 गुणित में क्या मिलेगा 58। इससे अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 29 टाइम जाएगा और 25 का गुणा अगर 29 के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 725। तो S25 बराबर क्या मिला 725। तो यही हमें याद करना था। अब पहला जो प्रश्न है हल हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
अब समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब चलिए इसी में रख कर मैं आपको समझा देता हूँ। समांतर माध्य कितना दिया है? 15, तो 15 को यहाँ रख दिया। फिर कुल पदों का योग अर्थात इन्हें अलग अलग हम जोड़ लेंगे, तो 27 धन 23 धन x-4 धन x+4 धन 15 धन 3 धन 7 ये करेंगे। और पदों की संख्या कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इसे सरल कर लेंगे, फिर यहीं से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए हल करते हुए इसे समझते हैं। दिया है 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है, चूंकि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो 15 बराबर 27 धन 23 धन x-4 धन x+4 धन 15 धन 3 धन 7 बटे में पदों की संख्या टोटल 7 है। 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ -4 है +4 है, इससे पहले कैंसिल कर लीजिए और 27 और 23 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 3 और 7 10 हो गया, 10 और 15 25, 25 में अगर 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75। तो 75 + 2x यहाँ पर मिल जाएगा। तो 75 + 2x बराबर 7 का गुणा यहाँ हो रहा है तो 15 × 7 हो जाएगा। 75 + 2x बराबर 15 7 105 होता है। 75 को इधर लाएंगे तो 2x = 105 -75 हो जाएगा। तो 2x = कितना मिलेगा हमें? 30। तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 50। 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का ही हमें मान ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 27 है। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 7n धन 1 अनुपाते 4n धन 27 के अनुपात में है। उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है। दिया है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 7n धन 1 और 4n धन 27 है। मान लेते हैं कि जो पहली समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a1 है और सारवंतर d1 है। आप अपने सुविधानुसार कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a2 और सारवंतर d2 है। अब यहाँ पर n पदों का योगफल दिया है, तो n पदों के योगफल को हम किससे दर्शाते हैं? Sn से। तो पहले वाली समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योगफल Sn मान लेते हैं और दूसरी वाली समांतर श्रेणी के लिए S-n मान लेते हैं। चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के लिए nवां पद है अर्थात n बराबर है दोनों के लिए, तो यहाँ फॉर्मूला जो मिलेगा n/2 ब्रैकेट में 2a1 + n-1 × d1 और दूसरे के लिए मिलेगा n/2 ब्रैकेट में 2a2 + n-1 × d2। अब इन्हीं का दिया है अनुपात अर्थात बटा लगा दिया, तो ये किसके बराबर है? 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब यहाँ n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? 2a1 + n-1 × d1 अपॉन 2a2 + n-1 × d2 = 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब देखिए आगे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी भी समांतर श्रेणी का जो 11वां पद होता है वो क्या होता है? a11।
A11 को हम और क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं। अब यहाँ दो अलग अलग समांतर श्रेणियों की बात हो रही है और उन्हीं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा A1 प्लस 10D1 अपॉन A2 प्लस 10D2, चूंकि हमने पहली समांतर श्रेणी के लिए जो प्रथम पद है उसे A1 माना है और सारवंतर D1 माना है, तो A1 प्लस 10D1 हो जाएगा। और दूसरी समांतर श्रेणी के लिए जो प्रथम पद है वो A2 है और सारवंतर D2 है, तो A2 प्लस 10D2, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये मिला है, किसी तरीके से इसे हम इसमें कन्वर्ट कर पाए तो हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से करेंगे ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दोनों पक्षों में हम अंश और हर में 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, अंश में 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा 2 अपॉन में, फिर हर में भी भाग देंगे 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करेंगे 7n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 4n प्लस 27 अपॉन में 2। अब इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, दो को इसके साथ भी लिख सकता हूँ और इसके साथ भी। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। 2A1 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन 2। अब अगर हर बराबर होता है तो इसे एक बार लिखते हैं और ऊपर की जो ऊपर के पद हैं वो जुड़ जाते हैं, तो सेम यही बन जाएगा ना, अपॉन में 2A2 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 D2 अपॉन 2। अब यहाँ चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो फिर 2 से 2 ऊपर नीचे हो जाएगा तो कैंसिल ही होगा। तो आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 7n प्लस 1, चूंकि हमारा काम बन गया 4n प्लस 27, क्योंकि आखिर में जाके क्या होना है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल ही होना है। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2 अपॉन में A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हमें अनुपात क्या ज्ञात करना है, A1 प्लस 10 D1 अपॉन A2 प्लस 10 D2। अब n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह अगर मुझे 10 लाना हो किसी भी तरीके से, तो n का कोई मान रखना होगा। तो n का ऐसा कौन सा मान रखें जो ये 10 में परिवर्तित हो जाए ये पूरा। तो अगर n माइनस 1 अपॉन 2 को मुझे 10 में परिवर्तित करना है, तो यहीं से n का मान निकल आएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 होगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर अगर मैं 21 रखूं, इसमें दोनों पक्षों में रखना होगा, तो n बराबर 21 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात A1 प्लस 10 D1 हो जाएगा। ये रख के चेक भी कर लीजिए, अगर m की जगह 21 रखते हैं, 21 माइनस 1 बटा 2 करेंगे, यहाँ 20 बटा 2 आएगा, तो बराबर कितना मिल जाएगा 10। तो यहाँ 10 D1 मिलेगा और इसी प्रकार A2 प्लस 10 D2 मिल जाएगा। और यहाँ भी हमें क्या रखना होगा, 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 21 प्लस 27, यही से हमें आंसर मिल जाएगा अपना। इसे जब सरल करेंगे तो ये एक अनुपात मिल जाएगा, और अगर कटता पिटता है तो काट पीट के हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बस लिखना भर है, तो चलिए हल करते हैं इसे। पहले इरेज कर लेते हैं। माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 और A2 सारवंतर D1 और D2 तथा n पदों का योगफल
एस एन और एस डैश एन है। प्रश्नानुसार एस एन अपॉन एस डैश एन बराबर दिया है 7n+1 अपॉन 4n+27। एस एन को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन में n/2 ब्रैकेट में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि अब हमें अंश और हर में 2 से भाग देना है। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों के अंश तथा हर में 2 से भाग देने पर तो 2a1 अब मैं अलग अलग स्टार्टिंग में ही लिख दे रहा हूँ प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2 अपॉन में हो जाएगा 2a2 अपॉन 2 प्लस n-1 इंटू d2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 2 अपॉन में 4n+27 अपॉन 2। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे सेल कर लेते हैं। यहाँ कट जाएगा ही तो काट भी लेता है। इसे भी आप चाहे तो काट लीजिए, चाहे वैसे ही रखिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आएगा a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2 अपॉन a2 प्लस n-1 इंटू d2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 7n+1 अपॉन 2 4n+27। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। अब जैसा कि मैंने बताया था, चूंकि समांतर श्रेणी का 11वां पद श्रेणी का 11वां पद a11 बराबर a+10d, इसीलिए 11वां पद प्राप्त करने के लिए n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो यहां से n बराबर कितना रखना होगा, n बराबर 21 रखने पर तो a1 प्लस 21 अपॉन 2 इंटू d1 यही है अपॉन में a2 प्लस 21 अपॉन 2 इंटू d2 is equal to 7 into 21 plus 1 upon 4 into 21 plus 27। तो a1 plus 10 d1 upon a2 plus 10 d2 is equal to 21 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 प्लस 1 हो जाएगा, और 4 का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 84 प्लस 27। अगर और सरल करें तो a1 प्लस 10 d1 अपॉन a2 प्लस 10 d2 इज इक्वल टू यहाँ हमें मिल जाएगा 148, और इन्हें अगर प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 111। अब ये डिवाइड होता है 37 से, 37 के टेबल में 3 टाइम में ये आता है और 4 टाइम में ये आ जाता है, तो 4/3 मिल गया। अतः हम लिख सकते हैं जो 11वें पदों का जो अनुपात है वो कितना मिला है, 4:3। अतः 11वें
पदों का अनुपात 4:3 है समांतर श्रेणी के। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हल हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।